हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे डिजिटल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, जो कि वृत्त था, सर्किल। तो उसके मैंने थ्योरी को खत्म किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का केंद्र क्या होता है। इसके अलावा जो वृत्त के केंद्र से अगर किसी टेंजेंट पे, स्पर्श रेखा पर जो खींचते हैं, वो जो रेखा होती है वो लंबवत होती है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक अपने एग्जाम्पल भी सोल्व किए थे। तो उसी लेक्चर को अब आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नावली 10.1 को देखते हैं। देखिए 10.1 में क्या बोल रहा है कि पहला प्रश्न है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है ना। तो जैसे कि आपको एक वृत्त दे रखा है, मान लीजिए कि वृत्त दिया है, ठीक है ना, ये वृत्त है आपका। तो उस पर आपकी जो स्पर्श रेखा की जो संख्या होगी वो असंख्य होगी, ठीक ना, या इसको बोल रहे इन्फिनाइट होगी, ठीक ना। तो आप मतलब कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट खींच सकते हैं, ठीक ना। तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है। इसको बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक, ठीक ना। या फिर आप इंग्लिश में बोलिए तो इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। मतलब कि असंख्य, इसको असंख्य भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो असंख्य टेंजेंट को खींच सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से खींच दिया मैंने टेंजेंट, ये स्पर्श रेखा, ऐसा स्पर्श रेखा हो गया इस एक बिंदु से, यहाँ पे स्पर्श रेखा, यहाँ पे स्पर्श रेखा। तो जितनी भी एक एक बिंदु से, चूंकि हमारा जो सर्किल होता है हर एक बिंदु से मिलकर बना होता है ना, एक एक बिंदु से मिलकर हमारा सर्किल बनता है, वृत्त बनता है। तो अभी हमको पता है कि एक जो टेंजेंट होती है, एक जो स्पर्श रेखा होती है, वो एक बिंदु से गुजरती है, ठीक ना। तो एक और मात्र एक बिंदु से गुजरती है। तो ऐसे जितनी भी असंख्य बिंदु होंगी उससे एक हमारा टेंजेंट स्पर्श रेखा गुजरेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न हो गया। देखिए दूसरे में क्या है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या करेंगे। पहला बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे खाली जगह बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है ना। तो आपको अभी मैंने बताया उसमें केवल और केवल एक बिंदु से वो प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना, या एक बिंदु से होकर गुजरती है, ऐसा बोल सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा बोल रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, उसको हम बोलते हैं छेदक रेखा बोलते हैं, सीकेंट लाइन है ना, छेदक रेखा, छेदक रेखा, ठीक है। तीसरा बोल रहा है कि एक वृत्त की खाली जगह समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तो एक वृत्त की कितनी दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एक ये मैंने एक वृत्त लिया, ठीक है ना, ये अपना एक वृत्त हो गया, ठीक है। एक रेखा यहां से एक समानांतर रेखा खींच दिया मैंने, ठीक ना, ए, ठीक है। अब समानांतर का मतलब होता है कि इसके पैरेलल, मतलब कि उनके बीच की दूरी समान होनी चाहिए, ठीक ना। तो जस्ट इसका अपोजिट जो होगा हमारा बिंदु, वहीं से एक रेखा गुजरेगी, जो कि ये जो दोनों रेखा हैं, इसको मैं नाम दे दिया, इसको मैंने पी क्यू नाम दे दिया, ठीक है ना, इसको मैंने आर एस नाम दे दिया। तो पी क्यू और आर एस ये दोनों क्या है, समानांतर है, ठीक ना। तो एक वृत्त से केवल और केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक ना। वो ऐसे होंगी, अगर मान लो कोई ऐसे लोगे तो उसके पैरेलल में जो होगा वो इसके इधर होगा, ठीक ना। अगर ऐसे लोगे तो उसके पैरेलल वाला इसके जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा विपरीत में वो केवल दो ही होगा, ठीक ना। तो इसका आंसर दो हो जाएगा, ठीक है। चलिए चौथे को प्रश्न में क्या बोल रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कहने का मतलब है कि जैसे कि अपना एक वृत्त हो गया, ठीक ना, ये मैंने वृत्त ले लिया, ठीक है, ये हो गया वृत्त, ओके। तो इसकी जो स्पर्श रेखा होगी, ठीक है ना, मान लीजिए कि एक स्पर्श रेखा जा रहा है अपना ए, पी क्यू, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है, किसी एक बिंदु पे टच करेगी उसको, है ना। तो ये जो स्पर्श बिंदु है, तो क्या रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, और हिंदी में बोलते हैं सामान्य, जो दोनों में हो एक तरह से, ठीक है ना, जो कि दोनों में हो, मतलब कि वृत्त पे भी हो और उस रेखा पे भी हो, उस बिंदु को बोलते हैं उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं, ठीक ना। तो ये जो बिंदु होगी उसकी बिंदु को हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे लाइन भी है, अपना स्पर्श रेखा भी है, और इस
ये जो बिंदु है इस वृत्त का भी पार्ट है, ठीक ना, वृत्त का भी हिस्सा है। तो ये अपना दोनों में कॉमन है, उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका ये दूसरा प्रश्न है आपका पूरा हो गया, ठीक है। चलिए तीसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो हमें PQ की लंबाई निकालना, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, जब पहली बार आप प्रश्न को पढ़िएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या दिया है, क्या निकालना है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार प्रश्न को पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसको फिगर को बनाते हैं कि फिगर कैसे बनेगा, जो सर्किल है उस पर केंद्र कैसा होगा, केंद्र कहाँ पे होगा, केंद्र क्या दिया गया है, केंद्र का डिनोटेशन किससे है, ठीक है ना। उसके अलावा जो स्पर्श रेखा है उसको किस नाम से डिनोट किया गया है, ठीक ना। दूरी वगैरह जो दिया है वो एक बार मेंशन कर लीजिए। उसके बाद आप प्रश्न को पढ़िए और उसको आराम से आप हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे एक हमको वृत्त दिया है, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक वृत्त ले लिया, ठीक है। एक मैंने वृत्त ले ली, ठीक ना। सब वृत्त सही से बना नहीं मेरे को। चलिए, तो क्या बोला कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ठीक है, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O दिया है, तो केंद्र मैंने O मान लिया, ठीक है। तो बोल रहा बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है, ठीक ना। तो ये बिंदु अपना P हो गया, यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दिया मैंने PQ, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे कि OQ जो है वो 12 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो PQ की हमें लंबाई निकालना, ठीक ना। तो आपका ये जो दूरी है PQ मैंने मान लिया इसको, ठीक, ये हमें निकालना है। और इसके अलावा OQ जो है O से Q की दूरी हमको पता है कितना, 12 दे रखा है, ठीक है। तो ये मैंने 12 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। अच्छा, ये पता है आपको। अब देखिए, इतना हमको दिया था, त्रिज्या हमको पता है 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। चलिए इसका उपयोग करेंगे हम। तो हमें निकालना है PQ, यानी ये दूरी निकालना है। हमको एक चीज पता है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि केंद्र से अगर हम स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ठीक ना, PQ, उस पर एक लंब डाले, ठीक ना, तो हमेशा वो क्या लंबवत ही होता है, जो रेखा खींचेंगे वो लंबवत होगा, ठीक ना। तो ये जो दूरी होगी आपकी, ये ओपी क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक ना, लंबवत होगा किसके, PQ के, ठीक है। तो अब देखो, ये जो OP है वो क्या है, त्रिज्या है वृत्त का, तो वृत्त का त्रिज्या हमको 5 दे रखा है, ठीक है। हमको निकालना है PQ निकालना है। तो देखो, ये जो त्रिभुज बना, कौन सा त्रिभुज, OPQ, ये जो त्रिभुज बना ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पता है कि हमको 2 भुजा पता हो तो तीसरी भुजा को आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, ठीक है ना। तो देखो, डायरेक्ट तरीका क्या होगा, देखो बताता हूँ। हमको कर्ण पता है, क्योंकि समकोण के सामने जो भुजा होगी हमेशा कर्ण होगी, ठीक ना। और बाकी जो 2 भुजा होगी उसमें से किसी एक का मान पता हो, उसका अगला का निकालना हो, तो क्या करेंगे, इसको निकालेंगे तो क्या करेंगे, सीधा इसको निकालेंगे। देखो शॉर्टकट तरीका क्या है, कुछ नहीं करेंगे, अंडर रूट लेंगे पहले तो, फिर जो कर्ण है उसका वर्ग लेंगे, उसमें से जो बाकी जो भुजा उसको घटा देंगे, उसका वर्ग घटा देंगे, ठीक है ना। तो देखो, कर्ण का वर्ग यानी 12 का 144 हो जाएगा, और 5 का वर्ग 25, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये आपका आएगा अंडर रूट में 119 आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया डी, ठीक है। तो हमेशा जब भी हमको क्या करना हो, कोई भी 2 भुजा दिया हो, तीसरे को निकालना हो, तो हमेशा कर्ण के वर्ग में से इसको घटा देंगे, जो बचा हुआ भुजा उसको घटा देंगे, ठीक ना। और ऐसे आप स्टेप में एग्जाम में क्या कीजिएगा, आप एग्जाम में लिखिएगा कैसे, जैसे लिखिएगा क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग यानी OQ स्क्वायर शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर होगा, ठीक है। हमको OQ पता है, OP पता है, PQ निकालना है, ठीक। तो OQ कितना है, 12 का वर्ग, OP 5 का वर्ग प्लस PQ तो निकालना है, तो PQ का वर्ग। तो यहाँ से PQ का वर्ग कितना आ जाएगा आपका, वो आएगा 12 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, ठीक है। तो PQ आपका आएगा अंडर रूट ऑफ 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25, तो कितना हो जाएगा 119 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो आपको एग्जाम में आपको ऐसे करना है, ठीक ना। ये जो तरीका मैंने बताया उससे एग्जाम में आप लिख कर थोड़ा कीजिएगा। और डायरेक्ट निकालना हो तो क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग करके जो शेष जो भुजा उसका वर्ग घटा देंगे, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका तीसरा भी पूरा हुआ, ठीक है। चलिए, चौथे में क्या बोल रहा है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखा खींचिए जिनमें से उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरा छेदक रेखा हो, ठीक है। तो चौथे में क्या करना है, खाली अपने को एक फिगर बनाना है, ठीक ना। तो देखो चौथे में क्या है कि एक वृत्त खींचना है, कैसा वृत्त कि यदि दी गई रेखा के समानांतर 2 ऐसी रेखा खींचना है जिनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरा छेदक रेखा हो, ठीक ना। तो देखो फिगर कैसे बनेगा आपका, जैसे मान लो कि एक वृत्त ले लिया मैंने, ठीक है,
ये मैंने एक वृत्त ले लिया, ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है। इस वृत्त को मैंने मान लिया जिसका केंद्र क्या है ओ है, ठीक है। अब देखिए हमको दो रेखा खींचनी है, दोनों क्या है समानांतर होनी चाहिए। समानांतर का मतलब कि दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक ना। दो रेखा समांतर तब होती है जब दो उनके बीच की दूरी क्या हो, सब जगह बराबर हो, ठीक ना। ये दो रेखा समानांतर है क्योंकि दोनों के बीच की दूरी क्या फिक्स है। देखो यहाँ से यहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, यहाँ से की लंबाई क्या हो, हमेशा बराबर होगी। तो ये दोनों रेखा क्या समानांतर है। तो हमको यहाँ पे दो ऐसी रेखा खींचनी, दोनों समांतर होनी चाहिए, बट लेकिन कंडीशन क्या है कि एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, दूसरा छेदक रेखा होनी चाहिए। तो छेदक रेखा क्या होगी, 2 पॉइंट पे कट करेगी और स्पर्श रेखा आपको 1 पॉइंट पे कट करेगी, ठीक ना। तो मान लीजिए कि मैं एक स्पर्श रेखा बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एक हो गया स्पर्श रेखा, ठीक है। इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए इसका मैंने नाम दे दिया AB। ये आपका AB एक स्पर्श रेखा हो गया, ठीक है। अब इसके समानांतर हमको छेदक रेखा बनाना है, ठीक है ना। तो कोई भी एक रेखा बना दो जो इसके क्या हो, पैरेलल हो, समानांतर हो, इनकी बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। तो एक मैंने ये बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने PQ। तो ये PQ क्या हो गया, ये हो गई छेदक रेखा, ठीक ना। ये हो गई आपकी छेदक रेखा, ठीक है। छेदक रेखा हो गई, ठीक ना। और ये हो गई आपकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पे, दो जगह पे कट करा है, ये 2 पॉइंट पे कट करा है, ठीक ना। इसका कुछ नाम दे देते हैं कुछ, जैसे कि AB हो गया, C और D पे कट करे, ठीक ना। और एक किसी पॉइंट पे, केवल एक पॉइंट पे छेद करा, प्रतिच्छेद करा, ठीक ना। वो पॉइंट कौन सा है, कोई भी नाम देते हैं, CD या E मान लेते, ठीक ना। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये फिगर बनाना था आपको, ठीक ना। ये देखो इस वृत्त में खासियत क्या है कि ये दोनों वृत्त में जो PQ लाइन है, PQ रेखा और AB रेखा दोनों क्या है, समानांतर है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। और दूसरा उसमें से एक स्पर्श रेखा है, यानी कि AB स्पर्श रेखा हो गया जो कि E पॉइंट पे स्पर्श कर रहा है वृत्त को। और जो दूसरा है वो छेदक रेखा हो गया जो कि वृत्त को 2 पॉइंट पे मतलब छेद कर रहा है, वो C और D है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अपना ये प्रश्नावली 10.1 पूरा होता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर ठोकिएगा, ठीक है ना। मैं बहुत मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं आपके लिए और चाहते हैं कि ये जो फ्री एजुकेशन है सब तक पहुंचे और समझ आसान भाषा में और सबको समझ में आए, हम ऐसा पूरी कोशिश करते हैं, ठीक ना। और फिर भी आपको देखो कोई भी डाउट हो किसी प्रश्न में, अभी तक मैं जितने भी लेक्चर्स दिए उसमें कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो वहाँ से आप हमें और डायरेक्ट मैसेज करके अपना जो भी क्वेश्चन है आप उसको पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।